आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। शहर में सबसे बड़े नाला निर्माण के लिए 6 माह पूर्व टेंडर होने के बाद भी अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। हाल ही में हुए बारिश के कारण नाला जाम हो जाने से सफाई का कार्य बस्ती वासियों के द्वारा करवाया गया। उक्त क्षेत्र में नाला निर्माण होने से सारे शहर का पानी नाला से गुजरता हुआ नदी में मिलता है। बरसात पूर्व नाला निर्माण नहीं होने से फिर बस्ती वासियों के समक्ष एक समस्या खड़ी हो जाएगी। पुराने नाले की जगह नए नाले का निर्माण किए जाने के कार्य को स्वीकृत करते हुए अक्टूबर महीने में इसका टेंडर हो चुका है, किंतु कार्य शुरू नहीं होने से बस्ती के लोगों में इसे लेकर नाराजगी देखी जा रही है। आप लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं मैं, अपना वैष्णो मंदिर जो मुख्य नाला है, पूरा कोरबा शहर का पानी इसी से गुजरता है। जबकि इस नाला का ठेका हो चुका है, ठेकेदार ठेका ले चुका है और काम करने में बहुत देरी कर रहा है और आने वाले समय में भी काम नहीं हुआ, आज कई घर उसमें डूबने का संभव है। और हमारे मोहल्ले वासी की तरफ सब बैठक कल हुआ है, जिसमें 4 से 5 महिला सब आए थे, बैठक हुआ था। अगर 15-20 दिन तक कहीं काम शुरू नहीं किया गया तो नगर निगम घेराव भी किया जाएगा। और आज कैसे थोड़ा मोड़ा सफाई कर देता है, फिर निकल जाते हैं और इसे बहुत देरी हो रहा है इसे बनाने की। एक ही दिन बरसात में पूरा नाला भर गया है, नाला भर गया, 2-2 बच्चे इसमें खत्म भी हो गए हैं। इसके लिए हम लोग लिख के भी दिए, नगर निगम को मेरे पास लिखित पावती भी है। बहुत खराब भाई, यहाँ ना 1-2 बच्चे भी खत्म हो चुके हैं और गैया भी गिर चुका है। इसमें बहुत मुश्किल से निकलता है। यहाँ इतना बदबू है, इतना बदबू ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पानी मोहल्ले में वापसी होता है, जब भरने के बाद पूरा वापस फेंक देता पानी। बहुत परेशान। क्या होना चाहिए? इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, कम से कम जो भी ठेका लिया है कम से कम भैया बिल्कुल बनाइए इसको। बहुत परेशानी है, नाला बनाना बहुत जरूरी है। नमस्ते, कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। 8 मई को मुस्लिम समाज द्वारा घंटाघर में आयोजित कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारियां हो रही हैं। समाज के लोगों ने बताया कि कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसके लिए SECL स्थित मस्जिद के समीप लंगर की व्यवस्था भी की गई है एवं शहर के अन्य जगह पर पार्किंग की व्यवस्था कार्यक्रम समिति द्वारा की जा रही है, जिससे कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान न पड़े। आयोजन समिति ने बताया कि पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के द्वारा इस कार्यक्रम के लिए समिति को सहयोग मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान मंच में लोगों की सुरक्षा हेतु 10 CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे किसी अप्रिय वारदात से निपटा जा सके। सदस्यों ने बताया कि कोरबा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत का आगमन कोरबा में हो रहा है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 28वीं पीढ़ी और हमारे गौस पाक की 18वीं पीढ़ी जो इराक में रहते हैं, बगदाद शरीफ में, उनका आगमन 8 मई 2023 को कोरबा में होना है और इनका प्रोग्राम जो है ओपन थिएटर में शाम को 7 बजे से चालू हो जाएगा। अब उनके आने के दौर पे एक शाही जुलूस निकाला जाएगा जो CACB चौक होते हुए, पावर हाउस रोड होते हुए, अग्रसेन भवन होते हुए ईदगाह, ये हमारा शाही जुलूस का प्रोग्राम है। फिर वहाँ ईदगाह में एक छोटी सी फातिहा खानी रखी गई है। उसके बाद ओपन थिएटर में जो अभी काम चालू हो गए हैं, यहाँ सिक्योरिटी पर्पस पे 10 कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। कंटिन्यू बातचीत कर रहे हैं, TI साहब ले रहे हैं, SDM मैडम, ADM सर, इन लोग भी आकर के एक बार जायजा ले चुके हैं। बाकी कार्यक्रम अपने स्तर पर 20 से 25 हज़ार आने की संख्या रहेगी। यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बाकी बाहर प्रदेश के भी लोग उपस्थित रहेंगे। कोरबा वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये खुशनसीबी है कि 8 तारीख को हमारे कोरबा शहर में सैयदी का आने का प्रोग्राम है और घंटाघर निहारिका में रात को 8 बजे से प्रोग्राम चालू होगा, जो कि 11 साढ़े 11 बजे तक चलेगा और इसमें लगभग 15 से 20 हज़ार आदमी से ऊपर के आने की उम्मीद है। और ACCL ग्राउंड पे, हेलीपैड ग्राउंड जिसे बोलते हैं, उसमें आए हुए मेहमानों के लिए लंगर खाने का भी इंतजाम किया गया है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतनी बड़ी शख्सियत हमारे कोरबा आ रही है, जिसको देखते हुए चारों तरफ से पब्लिक आने का अनुमान है। पूरे छत्तीसगढ़, MP और उड़ीसा से भी उम्मीद है कि पब्लिक आए। पुलिस की 4-चौबंद व्यवस्था रहेगी और हमें पूरी उम्मीद है पुलिस प्रशासन से भी कि वो हर एक लम्हा हमारा साथ देगी और हमें भी उनका साथ देना है और हम सब कोरबा वासियों को मिल के
इस काम को बहुत अच्छे से निपटाना है। और मैं मरकजी सीरत कमेटी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी हस्ती को उन्होंने कोरबा लाने के लिए जद्दोजहद की और अपने जी जान लगाई। ये इनका छत्तीसगढ़ आगमन दूसरी बार है। आज से कुछ महीना पहले इन्होंने जगदलपुर आए थे और उसके बाद से हमारे कमेटी वालों ने कोशिश में थी कि इन्हें कोरबा लाया जाए और आज उनके लिए मुराद पूरी होती दिख रही है और चंद ही दिनों के अंदर बहुत जल्द वो हमारे कोरबा शहर है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में रेलवे स्टेशन के सामने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह भव्य कलश यात्रा के साथ प्रारंभ। कोरबा के रेलवे स्टेशन के सामने संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कथा प्रथम दिवस भव्य कलश यात्रा के साथ आरंभ हुई। यहां के देवस्थल शिव मंदिर से प्रारंभ होकर यह कलश यात्रा सप्तदेव मंदिर कोरबा तक भ्रमण करते हुए कथा स्थल तक पहुंची, जिसमें सप्तदेव मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी अशोक मोदी व सभी भक्तजन ने उनका स्वागत किया। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहित महिलाएं शामिल हुई। उक्त कार्यक्रम 6 मई से 13 मई 2023 तक निरंतर चलेगी। आज कथा के प्रथम दिवस भव्य कलश यात्रा आयोजन के पश्चात दैनिक पूजा आवाहन किया गया। सायंकालीन आयोजन में व्यासपीठ भागवताचार्य पंडित कृष्णा महाराज जी ने भागवत कथा की महत्ता एवं कलयुग में इस आयोजन की विशेषता के बारे में अपनी व्याख्यान के द्वारा उपस्थित भक्तों को प्रवचन दिया। आदिशक्ति महिला मंडल सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के सामने इनके द्वारा सार्वजनिक रूप से यह आयोजन लगातार दूसरा वर्ष है और व्यासपीठ में समस्त वासियों की तरफ से हमें आमंत्रित किया गया है। स्वामी जगन्नाथ मंदिर दादर खुर्द आदिशक्ति माँ कालीन से यह आयोजन प्रतिवर्ष हो रही है और आप सभी को आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सभी को मैं सादर आमंत्रण देता हूँ। कोरबावासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज रेलवे स्टेशन के पास में जो महिला मंडल है उनके द्वारा एक शोभा यात्रा भागवत कथा का भव्य आयोजन कराया जा रहा है और उसके कथाकार हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय भागवताचार्य महाराज श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी जी के द्वारा व्यासपीठ पर बैठकर सुखदेव स्वरूप बनकर इस कथा का अमृत वर्षा की जाएगी और उसके आज प्रारंभ के प्रथम दिवस पर रेलवे स्टेशन कथा परिसर से लेकर के कलश यात्रा यहाँ सप्तदेव मंदिर आई है और यहाँ कलश भर के और भागवत भगवान को लेकर और ये प्रभात शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें पूरे नगर को आमंत्रण दिया जा रहा है कि ये कथा में सब लोग पधारें। और ये सौभाग्य की बात है कि कथा आज से प्रारंभ होकर 7 दिन के अविरल चलेगी, जिसमें 13 तारीख को इसमें इसको विराम दिया जाएगा। वो महिला मंडल की ओर से, सप्तदेव मंदिर की ओर से और परम आदरणीय द्विवेदी जी महाराज की ओर से समस्त नगरवासियों को आमंत्रण मिला है। मैं चाहूँगा कि इस अवसर को न चूकें और इस कथा का अवश्य श्रवण करें, जिससे आपके मन को, आपके परिवार को, आपके शहर को, आपके प्रदेश को, देश को बहुत अच्छा शांति मिलेगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोरबा जिले में पहली बार मिलेगा शासकीय उद्यान का आम। जिले में ऑर्गेनिक शासकीय उद्यानों के आम फलों की बिक्री पहली बार की जा रही है। उचित दाम पर प्राप्त करें, जिसमें घर पहुँच सुविधा भी उपलब्ध है। ऑर्गेनिक खाइए, स्वस्थ रहिए। आप जिले के इन जगहों से आम प्राप्त कर सकते हैं। पहला, शासकीय उद्यान रोपड़ी, पटियापाली, करतला ब्लॉक, कोरबा।
दूसरा शासकीय उद्यान रोपड़ी डोड़की सक्ती और तीसरा कोरबा में अनंत अंचला फ्रूट सेंटर फ्लैट नंबर 105 आई ब्लॉक हेलीपैड रोड मुड़ापार। शासकीय उद्यानों के बॉम्बे ग्रीन, सिंदूरी, दशहरी, लंगड़ा, हिमसागर, मालदा, चौसा, अचारी आदि आम कच्चा और पका हुआ आप घर पहुंच सेवा के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7047085573, 9630871566, 6263515580 और 7898227128। मैं जिले वासियों को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे लिए खुशनसीबी की बात है जो गौशाला के परिवार के परिवार के सदस्य जो हमारे बीच आ रहे हैं उनकी ज़ियारत के लिए आइए। इंशाअल्लाह ये काम बहुत अच्छा होगा। और छत्तीसगढ़ में ये दूसरा मौका है, पहला जगदलपुर में, दूसरा कोरबा में मौका मिल रहा है। ये हमारी खुशनसीबी है। आप सब भारी भीड़ में हैं। मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि इतनी बड़ी शक्ति, इतने बड़े हजरत हमारे कोरबा जिले में आ रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे कोरबा जिले वासियों को दिली मुबारकबाद देता हूँ और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि 8 तारीख की रात को बड़ी तादाद पे घंटा वाले यहाँ आके इस प्रोग्राम को सफल। पाली ब्लॉक के ग्राम मुक्ता के धनवार पारा के ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन में ज्ञापन देते हुए अपने गांव में सड़क निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि 2001 में मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कार्यकाल में काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण कराया गया था। अब यह सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे गांव में बसे लगभग 300 परिवारों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में गांव लगभग मुख्य धारा से कट जाता है एवं लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे देखते हुए ग्रामीणों ने शीघ्र अतिशीघ्र इस सड़क के निर्माण के लिए कलेक्टर कोरबा से निवेदन किया है। ये हम लोग समस्या जो लेके आए हैं ग्राम पंचायत फलपहरी विकास खंड पाली, उसी का मोहल्ला है मुक्ता, जहाँ पर पूरे धनवार जाति के लोग वहाँ पर निवासरत हैं। करीब मैं कहता हूँ 300 घर के धनवार जाति के लोग रहते हैं। मैं वहाँ पिछले 5 साल जनपद का सदस्य रहा। कई बार हमने प्रयास किया, मरम्मत करवाया, पर उसके बाद भी वो पहले जो क्षेत्रीय नेता लोग रहे हैं वो हमेशा आश्वासन देते रहे कि वो रोड स्वीकृत हो गया बोलकर। पर आज कंडीशन इतना ख़राब हो गया है कि अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है या कोई घटना घट जाती है तो अगर 112 का फ़ोन करते हैं तो 112 भी वहाँ पर जाने से इनकार कर देते हैं। ना 108 जाती, ना महतारी एक्सप्रेस जाता, जबकि कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में आता है वो। और इन लोग भी, मैं इनको खुद लेकर, मैं खुद माननीय विधायक पुरुषोत्तम कंवर जी के पास में लेके गया था। कई बार उनको आग्रह निवेदन किए कि महोदय जी एक बार वो उस गाँव के जो रोड का मरम्मत करवा दीजिए, जबकि वो रोड माननीय अजीत जोगी जी के कार्यकाल में काम के बदले अनाज 2001 में वो रोड बना था। उसके बाद आज तक एक ट्रैक्टर मिट्टी नहीं डला, उसमें पूरा रोड टूट गया है, जिससे इनको बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इन्होंने बोला कि भाई हमको अब साथ दीजिए बोलकर, हमारे पूरे जनपद सदस्य हैं। तो मैं बिल्कुल बोला कि भाई हम तो जन सेवक हैं, तो बिल्कुल आप लोग चलिए जनदर्शन में कलेक्टर साहब के पास आग्रह निवेदन करते हैं। तो कलेक्टर साहब भी स्वीकार किए हैं, आश्वासन दिए हैं कि मैं बहुत जल्द उस काम को मैं करवाता हूं आप लोगों को सहयोग, क्योंकि आगे सामने आने वाले में बरसात है और बरसात में फिर आना जाना सारे लोगों का बंद हो जाता है। अभी यहाँ है कलेक्टर का समस्या का परेशानी रोड का हो गए, रोड खराब हो गए है, खटिया बहुत लात तबियत खराब होते था, चिचकी होते था, खटिया बहुत लात खान। वहाँ तक गाड़ी नहीं पहुँच पाएगा? पहुँच पाए। और समस्या कितने दिन से बने पड़े? बहुत दिन के 2001। तो वहाँ का जो सरपंच से बात करता था, क्या बोलते सरपंच है? ध्यान नहीं देते, बोलना था बहुत बोलदारी है। भर करना नहीं चाहते। क्या बोलते विधायक? कहते हैं हुआ। कुछ नहीं होता भाई काम। कुछ नहीं होते। क्या किलोमीटर रोड आवा जो खराब है?
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। सरकार के हस्तक्षेप के बाद भारत में जंगली जानवरों का सर्कस में प्रदर्शन किया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन पालतू पशु पक्षियों को सर्कस संचालक अपने साथ रखे हुए हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ऐसा ही एक वीडियो वायरल होने पर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स नामक संगठन ने इस पर आपत्ति जताई। जेमिनी सर्कस को लेकर संगठन के द्वारा सीएसईबी पुलिस से शिकायत की गई है। पुलिस ने जांच के आधार पर आगे कार्रवाई करने की बात कही है। कोरबा में यहाँ पे एक सर्कस फिलहाल ऑपरेट कर रही है जिसका नाम है जेमिनी सर्कस। तो मैं उसी के रिगार्ड में आई हूँ। मैंने कल उनका शो अटेंड किया था और संस्था है जो पशु क्रूरता के लिए काम करते हैं। हम ये असाइनमेंट्स यूजुअली करते हैं जहाँ पे हम जाके ये जांच करेंगे कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। हमारी शिकायत इनसे ये है कि एक तो कुछ एक महीने पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक कुत्ते को एक बोरे में डाल के उसको ऊपर से कम्प्लीटली बंद कर दिया था और बाहर से वो दिखा रहे जैसे कि वो है ना वो बांसुरी बजा रहे हैं और वो कुत्ता नाच रहा है उनके करने पे, जबकि वो अंदर तड़प रहा था। तब जाके ये सर्कस हमारे नजर में आया। हम जब यहाँ पे हमें पता चला कि ये काफी लोगों ने ऑब्जेक्ट किया उस ट्रिक को लेकर, तब जाके उन्होंने वो करना बंद कर दी। और ऐसी चीजें वो करवा रहे हैं कुत्तों से, एक तो जिनकी उनके पास लाइसेंस नहीं है और दूसरा जो कुत्तों के लिए बिल्कुल ही अननेचुरल है। 2 टांगों पे चलना, 2 टांगों पे पूरा सर्किल करना कुत्तों के लिए अननेचुरल है। उनको ट्रेन करना पड़ता है, बहुत रिगरस ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि वो ऐसी चीजें कर सके। एक कुत्ते को इस तरीके से चलाना कि एक मैडम बना के यानी कि पर्स पहना के छाता पहना के ऐसे मैडम बना के उनको चलाना, ये सारी अननेचुरल ट्रिक्स हैं और उसी के बारे में हमने आज कंप्लेंट की है। दिल्ली से एक लड़की आई हुई है और ये जानवर प्रेमी है, उसी का कोऑर्डिनेटर है और इन्होंने एक शिकायत पत्र दी है कि जो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में जो संचालित सर्कस है उसमें जो पालतू जो पेट एनिमल है उसके साथ जो नियम विरुद्ध से कर्तव्य करवाया जा रहा है। इस संबंध में उसके आवेदन पत्र पर रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है कि कहाँ वायलेंस हुआ है। अगर वायलेंस होने की ऐसी स्थिति सामने आएगी तो उसमें जो संबंधित धाराओं तक कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।